अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोग को बनाना सिखाऊंगी सिंपल टी केक, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने ले लिया है सिंपल प्लेन फ्लोर, जो कि है 250 ग्राम। और जो है बटर, ये है 250 ग्राम। कास्टर शुगर 250 ग्राम, ठीक है। ब्रीक वाली चीनी होती है। बेकिंग पाउडर 10 ग्राम और 10 ग्राम लेमन जूस। और जो है एग्स जो है ये 6 हैं, ठीक है। और वनीला एसेंस है हाफ टी स्पून। अब मैं क्या करूँगी, बेकिंग पाउडर और मैदे को मैं एक बाउल में कर लूँगी। हमेशा की तरह जितने जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको एक बाउल में ऐड कर लिया करें, ठीक है। मैं इसको जो हूँ फ्लोर को इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और जो शुगर है ना, वो मैंने बारीक ली है कास्टर शुगर। अगर आप लोगों के पास कास्टर शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग जो घर की आम नॉर्मल चीनी होती है ना, उसको हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। ज़्यादा पाउडरी ना हो कि बस थोड़ा दाना छोटा हो जाए, वो ब्लेंड करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैं जो हूँ डो मिक्सर ले लेती हूँ। इसके अंदर मैं जो हूँ ये अनसॉल्टेड बटर और शुगर ऐड करके इसको जो है मैं जो हूँ बीट करूँगी। अच्छा, मैं आप लोग को यहाँ पे एक बात बताऊँ, हमेशा जो भी आप लोग बटर यूज़ करें बेकिंग के लिए तो यूज़ होता है बटर अनसॉल्टेड, ठीक है। और जो है ना, इसको रूम टेम्परेचर पे इनके इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो, क्योंकि अमूमन हम लोग बटर लेके फ्रीज़र में रख देते हैं। उसको क्या होता है कि जब हम फ्रीज़र में रखते हैं तो उसमें पानी की क्वांटिटी आ जाती है, जिसकी वजह से समटाइम इशू हो जाता है बेकिंग में। और अगर ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा तो क्या होगा कि मेरा अभी बटर रूम टेम्परेचर नहीं है, कि ये थोड़ा सा ठंडा है। तो क्या होगा कि जब मैं इसके अंदर 1 बाय 1 करके एग्स ऐड करूँगी ना, तो ये क्रम्बल्ड हो जाएगा, इस तरह लगेगा जैसे ये फटाफट है। लेकिन जब देन मैं इसके अंदर फ्लोर ऐड करूँगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो वो इसलिए होगा क्योंकि मेरा बटर थोड़ा ठंडा है। अगर आप लोग बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे जो है बटर यूज़ करेंगे तो आपको ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग परेशान हो जाएं, आप लोग को ये इशू आए तो आप लोग परेशान हो जाएं और आप लोग अपना मिक्सचर जो है वो फेंक दें, ठीक है। इस तरह नहीं करना। उसमें जब आप मैदे की फ्लोर की क्वांटिटी डालेंगे, फ्लोर डालेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। वो क्रम्बल इसलिए होगा क्योंकि आपका जो बटर है वो ठंडा था, ठीक है। इसको अब हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। हमने इसको इतना बीट करना है कि ये एक क्रीमी टेक्सचर आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये आइसिंग शुगर तो है नहीं, आइसिंग शुगर होती तो ये जो है ज़्यादा जल्दी हो जाता, ठीक है। और वो बिल्कुल नज़र नहीं आती। लेकिन क्योंकि हमने कास्टर शुगर ऐड किया तो क्या होगा, इसमें तो हल्के हल्के दाने नज़र आएंगे आपको कास्टर शुगर के। लेकिन जब हम एग्स डालेंगे और इसको बीट करेंगे तो जो चीनी है वो बिल्कुल जो है डिज़ोल्व हो जाएगी। और एग्स जो है हमने एक ही दफ़ा नहीं डाल देना है, हमने एक एक 1 बाय 1 करके एग ऐड करना है, ठीक है। एक अंडा ऐड करना है। इसको 20 सेकेंड्स जो है हम लोग इसको जो है बीट करेंगे। और बीट करने के बाद हम लोग फिर इसमें दूसरा एग ऐड करेंगे। इस तरह हम करके सारे एग्स जो है ना 1 बाय 1 करके इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको हम लोग बीच बीच में जो है रोक के, जो साइड्स पे लग जाती है हम साइडों से रिमूव करके बीच बीच में कर लेंगे, ताकि इक्वली जो है वो बीट हो जाए और अच्छी तरह बीट हो, ठीक है। हमने इसको इतना बीट करना है कि इसका जो है अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाए। और बटर हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया करें, क्योंकि बटर में बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। और समटाइम ये होता है कि बटर में समटाइम किसी ब्रांड के बटर में लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और समटाइम जो है किसी ब्रांड में लिक्विड की क्वांटिटी कम होती है। क्योंकि जब हम फ्रीज़ करते हैं तो जब हम उसको डीप फ्रोस्ट करते हैं तो क्या होता है कि जिस बटर में लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो जो है पानी अपना छोड़ देता है। उसकी वजह से भी समटाइम जो है हमें बेकिंग में इशू आता है। तो आप लोग जब भी बटर यूज़ करें अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया करें, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से क्रीमी टेक्सचर करेंगे और फिर इसके अंदर जो है मैं 1 बाय 1 करके जो हूँ ऐड करूँगी एग्स, ठीक है। आप लोग जो है ना मैं तो वनीला एसेंस ऐड करूँगी, आप लोग वनीला एसेंस की जगह कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, मैंगो, बनाना, ठीक है। इतने फ्लेवर्स के एसेंस आते हैं, आप लोग कोई भी फ्लेवर का एसेंस डाल दें, कलर डाल दें उसी कलर का। जैसे आप स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं, आप इसमें रेड कलर ऐड कर दें। आप बनाना बना रहे हैं, इसमें हल्का सा येलोइश कलर ऐड कर दें, ठीक है। आप ऑरेंज बना रहे हैं, इसमें ऑरेंज कलर ऐड कर दें, तो क्या होगा, ये ऑरेंज टी केक बन जाएगा, ठीक है। ये उस फ्लेवर का टी केक बन जाएगा। क्योंकि मैं इसे सिंपल वनीला जो है, जो आम टी केक बनता है, मैं इसको वो बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। और आप लोगों के पास डो मिक्सर नहीं है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोग इसको सिंपल, जो आप लोगों के पास घर में हैंड बीटर होते हैं, इलेक्ट्रिक हैंड बीटर,
आप लोग वो यूज़ करें, आप लोग उससे करें। मेरे पास जो है डो मिक्सचर अवेलेबल है, तो मैं इसलिए इसको डो मिक्सर में बना रही हूँ। ठीक है, अच्छी तरह हमने जो है इसको, जब तक इसका टेक्सचर क्रीमी नहीं आता, हम इसको बीट करते रहेंगे। ठीक है, हमने इसको तब तक बीट करना है जब तक इसका अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता। और इसको मैं जो हूँ जो टीके का मोल्ड होता है उसमें बनाऊंगी। ठीक है, और लेकिन मैं इसको जो ब्रेड मोल्ड होता है, मैं इसको ज़रा थोड़ी सी जो है ना इसको हाइट देना चाहूँगी। आप लोग इसको बनाएं तो आप लोग जो है वो टीके के मोल्ड्स मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप लोग वो ले लें। मैं जो हूँ इसकी हाइट मैंने थोड़ी सी ज़रा बड़ी रखनी है, तो मैं इसको जो स्मॉल ब्रेड का मोल्ड होता है मैं इसको उसमें ऐड करूँगी। ठीक है, और मैं इसको उसमें बनाऊँगी। देखिए ये क्रीमी टेक्सचर हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगी, 1 बाय 1 करके मैं इसके अंदर एग ऐड करूँगी। ठीक है, एक अंडा ऐड किया, इसको जो है मैं 10 to 20 सेकेंड बीट करूँगी। इस तरह करके मैं 6 के 6 अंडे जो है डालूँगी और इसको बीट कर लूँगी। अच्छा, और जब हम लोग इसको बेक करेंगे, आप लोग जब भी आप लोग बेकिंग करें, केक बनाएं या कुछ भी बनाएं, जब कर लिया करें। ठीक है, मैंने ये मिक्सचर जब रेडी करना स्टार्ट किया था, मैंने तभी अपना ओवन प्री हीट होने के लिए मैंने अपना ओवन चला दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि ये जो है ना 10 to 15 मिनट्स लेगा रेडी होने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए मिक्सचर। तो जब तक मेरा जो है मिक्सचर रेडी होगा, क्या होगा कि मेरा जो ओवन है वो अच्छी तरह से प्री हीट हो जाएगा। आप लोग हमेशा अपना ओवन पहले प्री हीट किया करें। और एक और बात, आप लोगों ने देखा है कि जो केक्स होते हैं, ठीक है, जब हम मार्केट से केक लेते हैं, आप लोग टी केक देख लें, आप लोग जो है आलमंड केक देख लें, ड्राई केक्स देख लें। ठीक है, जो हम लोग मार्केट से लेते हैं वो ऊपर से शाइन उस पर आ रही होती है, वो शाइन आती है नेचुरल ग्लेज से। ठीक है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, किसी भी बेकिंग शॉप से आप जाएं, उन्हें कहें हमें नेचुरल ग्लेज, इसको केक, ड्राई केक, ठीक है, या टी केक जो बेक हो जाता है, जब हम उसको ओवन से निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, गरम गरम के ऊपर हम लोग नेचुरल ग्लेज जो है लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा केक जो है अच्छा ग्लोसी और शाइनी आता है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास नेचुरल ग्लेज अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करें कि शुगर और पानी को जो है डिज़ोल्व करें। ठीक है, पानी में शुगर डिज़ोल्व करें, और जिस तरह हम लोग शुगर सिरप बनाते हैं वो बना के आप लोग गरम गरम केक के ऊपर वो शुगर सिरप वाला मिक्सचर लगा दें। ठीक है, अगर आप लोगों ने शुगर सिरप भी नहीं बनाना, ठीक है, फिर आप क्या करें, घर में सबके पास जैम होता है, एप्पल जैम, एप्पल जैम में थोड़ा सा वाटर डालें और उसको थोड़ा सा लिक्विडी करें, और एप्पल जैम जो है चीज़ आप लोग इसको बस मस्ट करें। उससे क्या होगा, आपके केक जो है शाइनी आएगी। ठीक है, केक पे शाइन आएगी और एक अच्छी लुक आएगी। ठीक है, केक जल्दी ख़राब नहीं होगा, ऊपर से ड्राई नहीं होगा, और दूसरा ये कि उससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसको मैं अभी अच्छी तरह से बीट करूँगी। इसके अंदर जो है अब मैं वनीला एसेंस भी डालेंगे हम, ½ टी स्पून। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें, जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा बटर जो है ठंडा है, मेरा बटर बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर पे नहीं था। ये देखिए, अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे जैसे मैंने अंडे डाले हैं इसमें और अंडे बीट करना स्टार्ट किए, ये देखें, ये आपको क्रम्बल क्रम्बल जिस तरह फटा फटा होता है वैसे आपको मिक्सचर नज़र आ रहा है। इसकी रीज़न ही ये है क्योंकि मैंने जो है अपना बटर, वो जो है रूम टेम्परेचर पे मेरा बटर नहीं था, मेरा बटर ठंडा था। ठीक है, मैंने अब इसके अंदर वनीला एसेंस और लेमन जूस ऐड कर दिया। ठीक है, और इसको अभी मैं बीट करूँगी। इसके बाद जो है मैं इसके अंदर जो हूँ फ्लोर ऐड करूँगी। ठीक है, फ्लोर ऐड करके मैं पहले इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, फिर मैं इसको डो मिक्सर में डाल के डो मिक्सर से अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ठीक है, ये देखें, मैंने आपको बताया था अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो जाए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने मिक्सचर फेंकना नहीं है। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इसकी रीज़न ये है कि आपका बटर जो है वो ठंडा था। ठीक है, या तो आपका बटर ठंडा था या आपके बटर में जो है पानी की लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा थी, ये 2 रीजंस होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि अगर आप लोगों को कभी ऐसे आप लोगों से गलती हो जाए तो आप लोगों ने उस मिक्सचर को ज़ाया नहीं कर देना। उसको कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ वो ख़राब, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप लोग उसमें मैदा डालें, उसको पहले स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह बीट करें, फिर मिक्स करें, और जब मिक्स हो जाए तो उसको 1 से 2 मिनट आप लोग जो है हैंड बीटर से या डो मिक्सर से, जो सा भी बीटर है उससे अच्छी तरह बीट करें, आपका मिक्सचर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, मैंने फ्लोर ऐड करके इसको मिक्स किया और अब मैं इसको डो मिक्सर में ऐड कर रही हूँ। ये देखें, ये मेरा मिक्सर देखें
अब कहीं से आपको फटा फटा नहीं लग रहा होगा, ठीक है, कहीं से क्रम्बल नज़र नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल एक स्मूथ जो है ना वो आपको मिक्सचर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और आपको मैं दिखा भी देती हूँ, ठीक है। ये स्पैचुला पे डाल के ये देखें, ये एक स्मूथ मिक्सचर बन गया। मैंने इसको बीट किया 1 से 2 मिनट और ये स्मूथ मिक्सचर मेरा रेडी है, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट 10 सेकेंड्स के लिए और बीट करूँगी और फिर ये देखेंगे मेरा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। मैंने मोल्ड के अंदर जो है बटर पेपर लगा लिया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो हूँ अपना ये मिक्सचर ऐड करूँगी और आप लोग अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना चाहते, मैं इसके ऊपर आलमंड्स लगाऊंगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना, अब मत लगाएं, अब सिंपल टी केक बना लें। इसके अंदर छोटे मोल्ड्स भी आते हैं, ठीक है, आप लोग छोटे मोल्ड्स ले लें। आप लोग जब बनाना शुरू करेंगे आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस मोल्ड में कितना मिक्सचर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डरा ना करें, आप लोग ट्राई करें। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा ख़राब होगा, 2 दफ़ा होगा, लेकिन थर्ड टाइम तो ठीक बनेगा ना। और एक और बात, आप लोग परेशान हो जाते हैं कि जब आप लोग पाउंड केक या टी केक या जो है फ्रूट केक बनाते हैं तो उसके ऊपर स्क्रैच आ जाता है, एक लाइन आ जाती है। तो आप लोगों ने उससे घबराना नहीं है, ये हमेशा तो उसके ऊपर क्रैक मस्ट आता है। या बनाना ब्रेड बना लें, ठीक है, उस पर क्रैक मस्ट आता है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को बनाना ब्रेड भी बनाना सिखाऊंगी। और तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वो केक पे क्रैक आता ही आता है, ठीक है। वो अच्छे केक बनने की निशानी होती है कि उस पर क्रैक आएगा, ठीक है। मैं इस पर आलमंड्स डालूंगी, ठीक है, मैं इसको ब्रीक ब्रीक आलमंड काट के मैं इस पर आलमंड स्प्रिंकल करूंगी। और फिर मेरा ओवन जो मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, मेरा ओवन प्री हीट हो चुका है। मैं उसके अंदर इसको 40 to 45 मिनट्स के लिए डालूंगी। अच्छा, केक आप लोग जब भी ओवन में रखें, आपने 30 मिनट केक को नहीं खोल के देखना, ठीक है, कि ओवन का दरवाज़ा नहीं खोलना आप लोगों ने, कि ओवन का डोर खोल के आपने केक को 30 मिनट तक नहीं देखना। 30 मिनट्स के बाद आप लोग उसको चेक करें, ठीक है। और तब तक समटाइम्स जो है ना, केक क्या होता है कि हर ओवन का डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो होता है, फ्लेम होता है, ठीक है, या हीट का जो है ना सोर्स होता है। समटाइम क्या होता है कि ये 40 या 45 मिनट में मस्त बन जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक आप लोग गैस ओवन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो गैस ओवन में ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकता है, गैस ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग उस ओवन के ऊपर जो चूल्हा होता है वो चला लिया करें, ठीक है। और ये टेम्परेचर का आप लोगों ने टेम्परेचर अपने ओवन के हिसाब से आप लोगों ने खुद मेंटेन करना है टेम्परेचर, क्योंकि हर ओवन का टेम्परेचर चेंज होता है। इलेक्ट्रिक ओवन का तो सबका सेम होगा, लेकिन अगर आप लोग गैस ओवन यूज़ कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। और अगर आप लोग मुझसे एडवाइस लें कि आप लोगों को ओवन कौन सा यूज़ करना चाहिए, गैस या इलेक्ट्रिक, तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप लोग गैस ओवन यूज़ करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक तो एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा बिजली उससे यूज़ होगी, ठीक है। और दूसरा, जैसे कि पाकिस्तान में बिजली का बहुत मसला है, कभी भी चली जाती है। अगर आप लोगों ने केक अंदर रखे हैं और लाइट चली गई है, देन आप लोग क्या करेंगे। गैस का तो इशू नहीं ना होता। तो और मैं तो जितनी भी बेकिंग है आज तक मैंने प्रोफेशनल बेकिंग करती हूँ, ठीक है। और जो है मैं सारी बेकिंग गैस ओवन पे ही करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सब कुछ ठीक बना है, ठीक है। इसका मैं जितना आप लोगों ने ऊपर ड्राई फ्रूट डालना हो, आप लोगों ने अगर वो डालने हैं पिस्ता, आप लोग पिस्ता डाल दें, आप लोगों को जो सा भी ड्राई फ्रूट डालने को दिल करता है वो डाल दें, नहीं डालना ना डालें, ठीक है। ये रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको जो हूँ मैं ओवन में रखूँगी 40 to 45 मिनट्स के लिए, ठीक है। और मैं 45 मिनट्स के बाद आपको फिर इसकी जो है फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, इसको 45 मिनट्स हो गए हैं, ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था केक में क्रैक आ गया, ये देखें ये नेचुरल जेल है, ठीक है। इसको मैंने डाल के 1 टेबल स्पून इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, क्योंकि इसके अंदर थोड़े थोड़े लम्स होते हैं। मैंने लम्स ख़त्म कर लिए और मैंने इसको ब्रश पे डाल के, ठीक है, इसको हम ऊपर से गरम, हमने काम गरम गरम केक के ऊपर ही करना है, ठीक है। हमने केक ठंडा होने का वेट नहीं करना है, ये गरम गरम पे करना है। इस स्टेज पे आप लोग शुगर सिरप या जो मैंने एप्पल जैम का आपको तरीका बताया आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास नेचुरल जेल है, मैं नेचुरल जेल लगाऊंगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इस पर शाइन आनी शुरू हो गई है,
ठीक है। और केक को या ब्रेड को आप लोग कभी भी बनाएं तो ठंडी गरम को मत कट किया करें, लेकिन मैंने आपको दिखानी है तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखें, ये मैंने एक स्लाइस कट किया है, ये मेरा रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।